कार्ड लेकर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। काम के अभाव में उनके घरों के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को लेकर लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा यह दावा किया जाता है कि मजदूरों का पेट भर रहा, इसी योजना से मजदूरों का पेट भरा जा रहा है और यह योजना मजदूरों के गरीबी को दूर करने के लिए सबसे बड़ा साधन है। उस साधन को क्या हकीकत में सरकार मजदूरों के हित में उपयोग कर रही है या केवल दिखावा कर रही है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी हैं ऑल इंडिया रेलवे सुसाइन वर्कर्स के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष राम इकबाल राम जी, जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है वो दावा कितना सच है और इससे मजदूरों को कितना फायदा हो रहा है। राम इकबाल जी, आप एक चीज़ बताइए, मनरेगा जो योजना है उसको लेकर सरकार लगातार दावा कर रही है। यह योजना मजदूरों की गरीबी को दूर करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। आप मजदूरों के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार का जो दावा है वो सही है या केवल दावा है? सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं और साथ साथ में आज मैंने पूरा जो रोहतास के हर जिला के हर प्रखंड में चिनारी हो, कैसी सागर हो, नौहट्टा हो, सासाराम हो, हर प्रखंडों में मैंने नरेगा के ऊपर हमारी यूनियन पूरा ताकत के साथ में गाँव में जाके मनरेगा जो कार्ड जो सरकार ने दिया था, बिहार सरकार ने, इस लॉकडाउन में सरकार ने बोला था कि उनकी 100 दिन का मजदूरी मिलेगा, मगर कितने लोग किए हुए लोगों को अभी तक से उनका पैसा नहीं मिला है। और साथ साथ में जो उनके साथ में मनरेगा मजदूरों के साथ में सरकार इतना खिलवाड़ कर रही है, इतनी खिलवाड़ कर रही है कि जैसे आँख मिचौनी जैसे काम कर रही है। और उनके जो बच्चे का है, साथ साथ में बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई है, सोचा कि हम मनरेगा के साथ साथ में काम करने के बाद में हमको कुछ मजदूरी मिलेगी, और उस कार्ड में लिखा है कि काम मिले या ना मिले 100 दिन को मजदूरी उनको मिलना चाहिए। और कुछ भी ऐसा घावल अवस्था में चाहे गिर गया मनरेगा में काम करते उनको 25। ये सरकार की जो नीयत है वो बहुत खोटी है। ऐसे सरकार, निकम्मी सरकार, ये झूठ मूठ को ढुंढोरा पीटते रहती है, कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर आज तक से ये जो चारों प्रखंड है, इस प्रखंडों में ऐसा ही दलाली काम चल रहा है और जो भी ठेका लेता है वो गरीबों को खून चूसता रहता है। अच्छा, आप लगातार इनकी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, क्या लग रहा है कि इनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? क्या कभी मजदूर आपसे मिलते हैं, उन समस्याओं को बताते हैं, जब उनके घरों में जाते हैं, जब स्थिति देखते हैं, आपको उस समय कैसा लगता है? मैंने जब उनकी आवाज़ में जब बुलंदी करके सरकार तक पहुंचाने का जो काम कर रहा है हमारी यूनियन, जिसका नाम है ऑल इंडिया रेलवे सुसाइन वर्कर्स यूनियन, अब मैं इसके तहत तो काम ही कर रहा हूँ। अब दूसरा CUSQ से मैं अटैच हो गया हूँ, क्योंकि इसका जो आवाज़ है, हम सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट में इसका आवाज़ उठाया जाए, जो विधानसभा में इसका आवाज़ उठाया जाए। जब तक से जो हमारे क्षेत्र के जो MLA MP जीत के जाते हैं वो सिर्फ अपना पॉकेट भरने के लिए कमीशन खाने में लगे रहे। अगर आवाज़ उठता है, जो जनता की जिसकी वोट से सरकार बनती है और बिगड़ती है, अगर ये आवाज़ उठता तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि उसका जो मजदूरी है वो मिलना तय हो जाता है। अच्छा, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, जैसे मोदी सरकार का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं इससे तो लग रहा है कि सरकार मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य नहीं कर रही है। क्या जो नारा है मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास, वो केवल छलावा है क्या? नहीं, ये जो छलावा हम नहीं कर सकते, कारण कि ऊपर से जो आदेश होता है, जो नीचे का जो तबके का लोग है, जैसे जिला में जो कमीशन खाता है सरकार, तो हर जो सिस्टम है, योजना है, वो धरातल पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर जो जिला में लोग हैं उनको जो रिश्वत चल रहा है, उनके वजह से जो नरेगा मजदूर है वो उनका काम बेकार हो जाता है। ये थे ऑल इंडिया रेलवे सुसाइन वर्कर्स के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष राम इकबाल राम जी, जो कह रहे थे कि सरकार की नीयत तो साफ है, लेकिन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो जिला में बैठे अधिकारी हैं, वो मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। जो हक वहाँ से आ रहा है वो हक गरीबों तक नहीं पहुँच पा रहा है, कारण कि सारे जो तंत्र हैं वो लूट खसोट में लगे हुए हैं। अगर इसी तरह से होता रहा तो मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सासाराम के सदर अस्पताल से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।